हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने हमारी एक्सरसाइज 3.2 के 1 to 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आज हम करेंगे हमारा सोल्यूशन नंबर 11। आज हमारी वीडियो में आप देखेंगे 11 to 15 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं हमारे सवाल। सोल्यूशन नंबर 11, वी हैव गिवन एक्स मैट्रिक्स 2 3 प्लस y इंटू -1 1 इक्वल टू 10 5। आपको बताया गया था कि जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर या वेरिएबल से, तो हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा हमारा 2x 3x प्लस में -y y इक्वल टू 10 5। जब हम ऐड करते हैं तो एलिमेंट वाइज ऐड करते हैं, तो ये बनेगा आपका 2x माइनस वाई, ये बनेगा हमारा 3x प्लस वाई 10 5। जब हम इक्वल करते हैं तो हम एलिमेंट वाइज इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 and 2। बाय एडिंग equation 1 and 2 we get 2x minus y 3x plus y equal to 10 equal to 5। ये आपको यहाँ से मिलेगा 5x equal to 15। x equal to 15 by 5, that is 3। Now putting the value of x, in equation 1। इक्वेशन 1 हमारी ये है, जहाँ x की जगह अगर हम वैल्यू रखें 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ से आपको मिलेगा -y इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमें मिलता है y इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 12, वी गेट in question number 12 we have to find the value of x, y, z and w. In 12 3 x, y, z, w इक्वल है हमारा x 6 -1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w 3। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हमें मिलेगा 3x 3y 3z 3w। यहाँ पर आप एलिमेंट वाइज ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। आप इसको एलिमेंट वाइज इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 3x इक्वल टू x प्लस 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। एक वैल्यू हमें x की मिल जाती है यहाँ पे 2। नेक्स्ट हमारा है 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। Putting the value of x in first, we get 3y equal to 6 plus 2 plus y, 3y minus y equal to 8, 2y equal to 8 and y equal to 4। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है 4। नाउ थर्ड एलिमेंट 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w
A21 एलिमेंट्स हम इक्वल कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमें Z और W दो वेरिएबल मिल रहे हैं जिनमें से एक की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम आगे वाली A22 एलिमेंट्स को देख लेते हैं। A22 एलिमेंट्स है हमारे पास 2W + 3। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ हम लिख देते हैं 3। तो यहाँ से जब हम 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिलेगा इक्वल टू 3, W इक्वल टू 3। नाउ putting the value of W, putting the value of W in equation 2, what we get? 3Z equal to -1 plus Z plus 3. Now 3Z minus Z equal to 2. 2Z equal to 2 and Z equal to 1. Now our answer is X equal to 2, Y equal to 4, Z equal to 1 and W equal to 3. This is our answer. Now what we have given in question number 13, we have to show that fx into fy equal to fx plus y, and we have given the value of fx in matrix form. So in solution of 13, fx equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1. Now taking left hand side fy इक्वल टू, आपको x के प्लेस में पुट करना है y, तो आपको मिलेगा fy cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 1. Now fx fy, fx हमें मिला हुआ है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1 and fy is cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 1. Now we multiply our matrix. You know how we can multiply our matrix? First row and first column. Cos x cos y minus sin x sin y now first row second column cos x minus cos x sin y minus sin x cos y and first row third column 0 sin x into 0 0 and 0 into 1 0. Now second row first column sin x cos y sin x cos y cos x sin y 0 into 0. Now second row second column sin x into sin y minus sin x into sin y cos x into cos y. Now 0 into 0 0. Second row third column sin x into 0 0 cos x into 0 0 0 into 1 0. Now third row first column 0 into cos y 0 0 into sin y 0 1 into 0 0. Now third row second column 0 into sin y 0 0 into cos y 0 1 into 0 0.
थर्ड रो, थर्ड कॉलम, 0 into 0, 0, 0 into 0, 0, 1 into 1, 1. Now, we know that the formula of cos A cos B minus sin A sin B, that is cos A plus B. Here we get minus sign, we get our formula sin x plus y, 0 sin x plus y. Here cos x plus y, 0, 0, 0, 1. Because we know that the formula cos A cos B minus sin A sin B, or either plus, we get cos A plus minus B. यहाँ अगर आपके पास माइनस आता है तो फॉर्मूले में आपके पास 1 बनता है, और अगर 1 प्लस है तो यहाँ हमारा बनता है माइनस. इसी तरह अगर हम हमारा साइन के अंदर फॉर्मूला देखें, साइन ए कोस बी प्लस माइनस साइन बी कोस ए, तो यहाँ हमें मिलता है साइन ए प्लस माइनस बी. इन फॉर्मूलों का यूज करके हमने अपनी मैट्रिक्स बनाई. आप देख सकते हैं जो एफ एक्स आपके पास गिवन था, वहां पर एक्स के प्लेस पे अगर हम एक्स प्लस वाई रखें तो आपके पास सेम मैट्रिक्स आपके पास यहाँ बनती है. तो ये जो मैट्रिक्स आई है दैट इज एफ एक्स प्लस वाई. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ in question number 14 we have to show that this matrix into this matrix is not equal to its reverse matrix. आप देखेंगे एलिमेंट्स आपके सभी सेम है, या अगर हम इसको A मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, तो AB का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल नहीं होगा आपका BA के. तो चेक कर लेते हैं इसको. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन आपका आता है. फर्स्ट पार्ट 5 minus 1 6 7 2 1 3 4. लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर. मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 into 2 10 minus 1 into 3 minus 3. Now first row second column, 5 into 1 5 minus 1 into 4 minus 4. 6 into 2 12 plus 7 into 3 21. 6 into 1 6 plus 7 into 4 28. What we get? 7 1 33, and here you get 34. लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो मिलता है वो है 7 1 33 34. नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑल्सो. राइट हैंड साइड वी हैव गिवन 2 1 3 4 5 minus 1 6 7. First row first column, 2 into 5 10 plus 1 into 6 6, 2 into minus 1 minus 2 plus 1 into 7 7, 3 into 5 15, 4 into 6 24, 3 into minus 1 minus 3, 4 into 7 28. यहाँ से आपको मैट्रिक्स मिलती है 16 5 39, and here you get 25. Now our second matrix is 16 5 39 and 25. Means left hand side is not equal to right hand side.
आपको ये रिजल्ट में बताया गया था कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी का जो प्रोडक्ट आप मैट्रिक्स बनाते हैं वो आपका इक्वल नहीं आता बी ए मैट्रिक्स के। कुछ स्पेशल केसेस में आता है हमारा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास अब 14 का सेकंड पार्ट गिवन है, जिसमें हमें सेम प्रोसेस करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन थी, अभी हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है। प्रोसेस आपका सेम है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4. Here first row first column 1 into -1 -1 2 into 0 0 3 into 2 6. Now second row first row second column 1 into 1 1 2 into -1 -2 3 into 3 9. Now first row third column 1 into 0 0 2 into 1 2 3 into 4 12. Now second row first column 0 into -1 0 1 into 0 0 and 0 into 2 0. Second row second column 0 into 1 0 1 into -1 -1 0 into 3 0. Now second row third column 0 into 0 0 1 into 1 1 4 into 0 that is 0. Now third row 1 into -1 -1 1 into 0 0 0 into 2 0. Now third row second column 1 into 1 1 1 into -1 -1 0 into 3 0 1 into 0 0 1 into 1 1 and 0 into 4 0. What we get? 6 minus 1 5 10 minus 2 8 12 plus 2 14 0 minus 1 1 minus 1 0 and 1. आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी मैट्रिक्स मिलती है वो मिलती है आपको 5 8 14 0 minus 1 1 and minus 1 0 1. Now we see our right hand side. What we get? -1 1 0 0 minus 1 1 2 3 4. Here 1 2 3 0 1 0 1 1 0. Same process we multiply. -1 1 1 into 0 0 and 0 into 1 0. -1 into 2 -2 1 into 1 1 0 into 1 0. -1 into 3 -3 1 into 0 0 and 0 into 0 0. Now second row 0 into 1 0 -1 into 0 0 1 into 1 1 0 into 2 0 -1 into 1 -1 1 into 1 1. Now 0 into 3 0 -1 into 0 0 1 into 0 0. 2 into 1 2 3 into 0 0 4 into 1 4. 2 into 2 4 3 into 1 3 4 into 1 4. 2 into 3 6 3 into 0 0 and 4 into 0 0. We get -1 -1 -3 1 0 0 6 9 6 11 and 6.
आप देख सकते हैं आपकी जो मैट्रिक्स आई है ये आती है आपकी -1 -1 -3 1 0 0 एंड 6 11 6, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती, आप एलिमेंट वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ आपका जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। We also have to prove that this side is not equal to this side. Now our last question of the day, solution number 15. We have to given the matrix A 2 0 1 2 1 3 1 -1 0. We have to find the value of a square minus 5a plus में 6i. We find a square, a into a. A is 2 0 1 2 1 3 1 -1 0. And again we write the matrix A 2 0 1 2 1 3 1 -1 0. We will multiply this matrix. 2 into 2 4, 0 into 2 0, 1 into 1 1. Now 2 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into -1 -1, 2 into 1 2, 0 into 3 0, 1 into 0 0. Now 2 into 2 4, 1 into 2 2, 3 into 1 3, 2 into 0 0, 1 into 1 1, 3 into -1 -3. Same way second row third column, 2 into 1 2, 1 into 3 3, 3 into 0 0. Now third row first column, 1 into 2 2, -1 into 2 -2 and 0 into 1 0. Here 1 into 0 0, -1 into 1 -1, 0 into -1 0. And last third row third column, 1 into 1 1, -1 into 3 -3 and 0 into 0 0. We get our matrix 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2. Now we put this a square matrix in our polynomial. We get a square minus 5a plus 6i. A square is 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 minus 5 of 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6i. i आपकी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डिपेंड करती है हमें कितने ऑर्डर की लेनी है, ये क्वेश्चन पे आपकी डिपेंड करती है। या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो हम 3 क्रॉस 3 में हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ ले रहे हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2. Now 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0 plus 6 0 0 0 6 0 0 0 6. Now adding all this we get 5 minus 10 plus 6. नेक्स्ट है आपका -1 -0 प्लस 0. नेक्स्ट है आपका 2 -5 प्लस 0. 9 -10 प्लस 0. -2 -5 प्लस 6. 5 -15 प्लस 0.
0 -5 प्लस 0। आप एलिमेंट वाइज ले रहे हैं यहाँ पर। जब हम A11 लेते हैं तो हर एक मैट्रिक्स का हमें A11 एलिमेंट पिक करना होता है। अब हम यहाँ से ले रहे हैं A32 एलिमेंट जो कि है -1 माइनस +5 एंड 0। Here is -2 -0 and +6. After solving we get, here we write our solution. 5 plus 6 11 minus 10 means 1, -1 -3, 9 minus 10 -1, -7 plus 6 -1, 5 minus 15 -10, -5 plus 4, and here is 6 minus 2, that is 4. We get our matrix here. What we get? 1 -1 -3, -1 -1 -10, -5 4 and 4. This is our answer of question number 15. आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।